राम राम भाइयों, सत साहेब। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे हिंदुस्तान में कथा करने वालों की कमी नहीं है, गुरुओं की कमी नहीं है, ना ही शिष्यों की कमी है। इन सब को मद्देनजर रखते हुए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि जिस समय राजा परीक्षित को 7वें दिन कथा यानी सर्प डसना था, तो सभी ऋषियों ने यही सलाह दिया कि इसको 7 दिन तक श्रीमद् सुधा सागर का कथा यानी भागवत का कथा सुनाया जाए। तो इसके मतलब कथा करने के लिए सबसे कहा, सब ऋषि महात्माओं को के पास पत्र लिखकर भेजा, लेकिन किसी ने हाँ नहीं किया। यहाँ तक कि जिसने श्रीमद् भागवत सुधा सागर को लिखा था, श्री वेद व्यास जी, उनसे भी कहा लेकिन उसने भी हाँ नहीं किया, उसने भी हाथ खड़ा कर दिया, सबने हाथ खड़ा कर दिया। तब स्वर्ग से ऋषि सुखदेव को राजा परीक्षित के एक पुण्य से बुलाया, तब 7 दिन तक उसको कथा सुनाया था। क्योंकि सुखदेव अधिकारी हंस थे, बाकी अधिकारी संत थे, अधिकारी गुरु थे, बाकी वेद व्यास जितने भी थे, कोई भी अधिकारी नहीं थे कथा करने का। इसीलिए उसने कहा कि हम इसके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आने वाला था। इसीलिए किसी ऋषि महात्मा ने कथा करने के लिए हाँ नहीं कहा, तो उसके लिए स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को बुलाया। तो हमारे गुरु जी यही बताते हैं कि आज जितने भी हिंदुस्तान में लाल कपड़े भगवाधारी या कांख में पोथी दाब के बोलता है हम भी कथा कर देंगे, हम भी कथा कर देंगे, ये अधिकारी नहीं है। ये खुद नरक का भागी बन रहा है, और इसके पीछे जो शीश लग रहा है उसको भी नरक लेकर चला जाएगा। कबीर परमात्मा कहते हैं कि अपने आप जो गुरु बन बैठे, परमेश्वर रूठे, काल का ऐठे। कि जो अपने आप गुरु बन बैठता है उससे परमेश्वर नाराज हो जाता है, और काल उसका आगे चल के कान ऐठता है, यानी उसको बहुत कष्ट देता है जो अपने आप गुरु बन बैठता है। और दूसरे बानी में कहा है कि देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व बेचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर पर काल ठोकेगा पंजारा। कि देखा देखी जो गुरु शिष्य गुरु बन गए, कथावाचक बन गए और शिष्य बन गए, किया न तत्व बेचारा, दोनों के सिर पर, गुरु और शिष्य के दोनों के सिर पर काल ठोकेगा पंजारा। जो नकली गुरु हैं, नकली शिष्य हैं, नकली गुरुओं के पीछे जो लगा है शिष्य, उनको उनको और दोनों को, गुरु चेले दोनों को काल ठोकेगा पंजारा। तो आज के समय में, इस वर्तमान समय में पूरी पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज के सिवाय कोई भी अधिकारी नहीं है। कथा करने का, नाम देने का, गुरु बनने का कोई भी अधिकारी नहीं है। इसीलिए तो अपने संत रामपाल जी महाराज को पहचानिए, उसका सत्संग सुनिए, ज्ञान सुनिए और अपना जीवन कल्याण कीजिए। बाकी जो गुरुओं के पास फंसे हुए हैं, सारे के सारे नकली हैं, काल के दूत हैं। वो खुद डूबेगा, आपको भी लेकर चला जाएगा। सत साहेब जी।